Now I am talking about growth models. The growth of population with time shown a specific and predictable pattern. Number one, exponential growth. Number two, logistic growth. So what is exponential growth? Resources, that is food and space availability, is essential for the unintended growth of a population. Ideally, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number. In other words, the population grows in an exponential or geometric fashion. Any species growing exponentially under unlimited resources condition can reach enormous population densities in a short time. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी हो सकती है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, फूड की और स्पेस की, जगह की कोई कमी नहीं हो। तो कोई भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगनी, और पूरे में फैल जाती है बहुत कम टाइम के अंदर। सेकेंड वन इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. This leads to competition between individuals for limited resources. In nature, a given habitat have enough resources to support maximum possible number, beyond which no further growth is possible. This limit is called as nature's carrying capacity, that is K, for that species in that habitat. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by phases of acceleration and deceleration, and finally the population density reaches the carrying capacity. This type of population growth is called von Hirt-Pearl logistic growth. तो कोई भी पॉपुलेशन नेचर में बहुत ज़्यादा एकदम एक्सपोनेंशली एग्जिस्ट कर नहीं सकती है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड बहुत मिल जाए तो रहने की जगह स्पेस नहीं मिलता है, तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं। फूड, शेल्टर, लाइफ पार्टनर, इन तीनों के लिए आपस में स्ट्रगल होता है। कोई भी नेचर में ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जिसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलें और उसकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड हो। तो ग्रोथ एक लिमिटेड अमाउंट में ही होती है, पॉसिबल है, और इस लिमिट को कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है जहाँ पर वो आराम से रह सकती है, उसे स्पेस भी मिलता है और फूड भी मिलता है। उससे ज़्यादा, अगर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएंगे किसी पॉपुलेशन के, किसी स्पीशीज़ के, तो फिर प्रॉब्लम होगी और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से सर्वाइवल में दिक्कत होने लगेगी। पॉपुलेशन जब ग्रो करती है किसी हैबिटेट में तो उसे लिमिटेड रिसोर्स ही लेने मिलते हैं। इनिशियली इसमें लैग फेज देखने को मिलती है, जो बाद में एसिलेशन और फाइनली डिक्लेरेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो देखने को मिलती है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है उसे शो करता है। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे तो वो एक आइडियल ग्रोथ मानी जा सकती है, क्योंकि नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले, स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिले और फूड भी ज़्यादा मिले। किसी ना किसी से उसे कॉम्पीट करना ही पड़ता है, चाहे स्पेस के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए या फूड के लिए। तो नेचर में हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल सकती, लॉजिस्टिक ग्रोथ ही देखने को नेचर में पॉसिबल है।